विवाह होने के फायदे क्या हैं? क्यों विवाह करते हैं? आप बताओ, आपने विवाह किया? क्यों किया? उत्तर दो फास्ट। हाँ, सबके विवाह हुए तो हमने भी कर लिया। आपने विवाह क्यों किया? हाँ? ठीक है, आपने विवाह क्यों किया? वंश की वृद्धि के लिए। आपने विवाह क्यों किया? भैया पीछे वाले। हाँ, वंश की वृद्धि के लिए। तो वंश तो कुत्ता बिल्लियों का भी बढ़ रहा है। वंश की वृद्धि तो कुत्ता बिल्ली की भी हो रही है। सबने शादी की तो हमने भी शादी कर ली। ये तो भेड़ चाल हो गई ना। यदि आप ये कह रहे हैं कि सबने शादी की तो ये भेड़ चाल हो गई कि एक भेड़ कुआं में गिरा था तो हम भी गिर गए। देखो, ये गलती आप लोगों की नहीं है। ये ज्ञान था जो परंपरागत मिलता था बाप दादों से, जो कि ब्रेक हो चुका है। अब आपके पास ये ज्ञान नहीं है। आप इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दे सकते जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं। आपके पास इस प्रश्न का उत्तर खत्म हो चुका है, क्योंकि ये ज्ञान परंपरागत मिलता है और वो परंपराएं नष्ट हो चुकी हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। वही दे पाएंगे जिनको मैं बता चुका होऊंगा। सही उत्तर ये नहीं है कि सबने विवाह किया तो हमने भी कर लिया। ये तो भेड़ चाल है। सही उत्तर ये नहीं है कि सब हमें तो वंश की वृद्धि करनी थी, तो वंश की वृद्धि तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं, बिना ब्याह किए कर रहे हैं। सुअर के तो एक बार में 12-12 होते हैं। विवाह, ये पाठ आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है। बेटे का विवाह अगले महीना है तो 1 महीना पहले यह पाठ पढ़ाओ। बेटी का विवाह 1 महीने बाद है, 1 महीने पहले बिठाओ अपनी गोद में। माँ बिठाए अपनी बेटी को अपनी गोद में, बाप बिठाए अपने बेटे को अपनी गोद में, और गोद में बिठा के ये पाठ पढ़ाओ। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। जानते हो विवाह क्यों होता है? ना, हम तो नहीं जानते। तो सुनो बेटा, विवाह इसलिए होता है क्योंकि विवाह के बिना हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में, हमारे संस्कारों में बिना विवाह के आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। जब तक आपका विवाह नहीं होगा आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होंगे। तो विवाह क्यों होता है? ताकि हमें यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाए। ईश्वर की प्राप्ति में हमारा विवाह सहयोगी है। इसलिए हमारे यहां जब विवाह होता है तो मंडप के नीचे सबसे पहले लड़का लड़की दोनों के हाथ से एक यज्ञ होता है, हवन। विवाह भी एक प्रकार का यज्ञ है, लेकिन आज के समाज ने उस यज्ञ को शराब का अड्डा बना रखा है। आजकल शादी का मतलब शराब है। शादियां होती हैं तो शराब बिकती, ऐसे पानी की तरह बहाते हैं लड़की वाले लड़के वाले। धिक्कार है आपके जीवन को। पैसे का मतलब शराब लुटाना है तो धिक्कार है ऐसे पैसे को। तुमने परिभाषाएं ही बदल दी। विवाह एक यज्ञ है। विवाह मतलब यज्ञ, और तुमने क्या बना दिया? शराब का अड्डा। क्यों बनाया? क्यों बुलाया ऐसे नालायकों को जो शराब पीते हैं? मत दो ना इन्विटेशन। हमें ऐसे समाज की जरूरत नहीं है। हमें भीड़ नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो सात्विक हों। हम बेटी का विवाह कर रहे हैं, कोई शराब का थोड़ी यहाँ पर अड्डा खोले बैठे हैं। बेटी का विवाह उसके भविष्य की सवाल है, भविष्य की बात है। विधि विधान से विवाह होना चाहिए। वो मंत्र पढ़े जाएंगे जिस मंत्र से जो मंत्र राम और सीता के विवाह में पढ़े गए,
जो मंत्र कृष्ण और रुक्मणी के विवाह में पढ़े गए वही मंत्र आपके विवाह में पढ़े जाएंगे, तब जाकर आपका विवाह उस यज्ञ के बाद संपन्न माना जाएगा। फिर आप पति पत्नी कहलाने के योग्य बने, फिर आप का गठजोड़ा होगा। फिर आप राम की पत्नी वनवास में थी माता सीता, तो राम जी को वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था, आप यज्ञ नहीं कर सकते। राजसू यज्ञ करना, घोड़ा छोड़ा था ना अश्वमेघ यज्ञ का, उस यज्ञ को मना कर दिया वशिष्ठ जी ने, आप नहीं कर सकते। तब क्या उपाय है? बोले पत्नी को लाओ। बोले पत्नी तो आ नहीं सकती, वनवास में। तो फिर सोने की सीता बनाई गई। बिना पत्नी के राम को, राम तो भगवान है ना, जब बिना पत्नी के राम को यज्ञ के आदेश नहीं मिला तो आप और हम बिना पत्नी के यज्ञ कैसे करेंगे? इसलिए हमारा विवाह इसलिए होता है कि हम इस सभ्य समाज में यज्ञ आदि के अधिकारी बन जाएं। जैसे भागवत जी आप सुन रहे हैं, आप जोड़े से सुन रहे हैं। कोई भी पूजा करते हैं जोड़े से होती है, यह अनुष्ठान होता है जोड़े से होता है। पति के मर जाने के बाद, पत्नी के मर जाने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों हवन के अधिकारी नहीं होते, यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। अब आजकल तो समाज में सब चल रहा है, माताएं तो खूब आहुतियां डाल रही हैं बिना पतियों के, पुरुष भी बिना पत्नी के खूब आहुतियां डाल रहे हैं, पर समाज में अब इन्हें रोके कौन? ये अनिरुद्धाचार्य कहां कहां तक पहुंचेगा? कौन है रोकने वाला? कौन रोकेगा? नहीं रोकना। गृहस्थी में प्रवेश के नियम है। पहले का उद्देश्य था कि यज्ञ के लिए हमने विवाह किया, आजकल का उद्देश्य क्या है? विवाह, आजकल के लोग विवाह क्यों करते हैं? केवल भोगों के लिए, कि बस शादी करेंगे, भोग विलास का आनंद लेंगे, बस। आजकल के विवाह का मतलब है केवल शारीरिक सुख, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आजकल विवाह का मतलब क्या है? शारीरिक सुख। कहां वो यज्ञ की पूर्ति के लिए कोई? इसलिए दशरथ जी ने यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ। क्या किया? राम के जन्म के पहले दशरथ जी ने क्या किया? जोर से यज्ञ किया। और जब यज्ञ किया और यज्ञ के बाद फिर जब पति पत्नी मिले तो क्या हुआ? कौशल्या के यहां जब यज्ञ किया जाएगा तो बेटा साक्षात भक्त होगा या भगवान होगा, संतान श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ कार्य करोगे तो संतान श्रेष्ठ होगी, उद्देश्य श्रेष्ठ होगा तो संतान श्रेष्ठ होगी। आजकल उद्देश्य क्या है? शादी का, तो संतान भी उसी तरह की लीचड़ पैदा हो रही है, भोगी विलासी। जो चाहोगे वही तो मिलेगा ना मेरी मां। आप श्रेष्ठ संतान चाहते ही नहीं हैं। श्रेष्ठ संतान चाहने के लिए श्रेष्ठ व्यवहार माँ बाप का चाहिए, श्रेष्ठ आचरण माँ बाप का चाहिए, श्रेष्ठ अनुष्ठान चाहिए, अच्छा कार्य होगा ना मेरी मां। किसान खेत में जब बीज बोता है ना तो सबसे उत्तम बीज बोता है, सबसे उत्तम टाइमिंग में बोता है। अच्छा ये बताओ, किसान बीज बोता है खेत में तो उसमें टाइमिंग मायने रखती है या नहीं? खेत कच्चा है या पक्का है, गीला है या ठीक है, ये बात मायने रखती है कि नहीं? यदि गीले खेत में बो देगा तो भी फसल नहीं होनी, ज्यादा सूखे में बो देगा तो भी नहीं होनी। खेत ऐसा हो ना गीला हो ना सूखा हो, अंदर नमी हो, आधा सूखा हो, हाँ या ना? उस किसान को पता होता है कि कब बोना है, बस एक अच्छी टाइमिंग चाहिए। वो अच्छी टाइमिंग क्या है? किसान पहले खेत को पकाता है, पहले पानी डालेगा, पूरे खेत को सींचेगा, खाली खेत को, फिर उसकी जुताई करेगा, है ना? सूखने के बाद, जुताई करने के बाद फिर उसकी बुवाई करेगा। एक खेत को तैयार किया जा रहा है कि नहीं फसल के लिए? बोलो हाँ। फिर तो आपको श्रेष्ठ संतान चाहिए
तो यज्ञ क्या है? उस श्रेष्ठ संतान को पाने के पहले यज्ञ एक तैयारी है उस श्रेष्ठ संतान की, कि पहले ये करो फिर संतान की कामना करना। ये प्रोसेस पहले चाहिए, लेकिन नहीं, आजकल ये प्रोसेस नहीं है, गायब है। इसलिए ह्रास हो गया मेरी माँ। आजकल ना बेटियों को माँ ने पाठ पढ़ाया कि सास ससुर तुम्हारे माता पिता है, पति देवता है, और ना पुरुष लोगों ने ये पाठ पढ़ाया कि विवाह बेटा तुम क्यों करोगे, संतान तो हो ही जाएगी। किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले गेहूं चाहता है, भूसा फ्री में मिलता है। उसी प्रकार हमने विवाह किया है यज्ञ के लिए, शुभ कार्यों के लिए, समाज के उत्थान के लिए। ये संतान तो भूसे जैसी है, वो तो होनी ही है, जाएगी कहां? उद्देश्य संतान पाना नहीं, ये तो बाद का विषय है, ये तो होनी है। तो आप में से कितनों को ये बात समझ में आ गई कि विवाह क्यों करना चाहिए? क्यों किया आपने विवाह? यज्ञ के अधिकारी होने के लिए। क्यों किया विवाह आपने? बिना विवाह के आप किसके अधिकारी नहीं हैं? बोलो बोलो, यज्ञ के। इसलिए राम मंदिर बना, ध्यान से सुनना, राम मंदिर बना तो राम जी के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई राम जी की, तो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम एक गृहस्थ पति पत्नी ने पूरा किया था। मोदी जी ने केवल अंत में आकर के केवल वहां केवल एक कार्य किया जो कि वहां पर ठीक था। मोदी जी पूरी पूजा नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी। ये भी प्रतिष्ठा भी एक यज्ञ है। इसलिए पूरा प्रोसेस एक पति पत्नी ने किया था राम जी के मंदिर में, राम प्रतिष्ठा में। मोदी जी ने अंत में प्राण प्रतिष्ठा में हाथ लगाया, जो कि हाथ लगा सकते हैं, वहां पर सब हाथ लगा सकते हैं। तो वहां पर जो एक पूजा है, सामान्य पूजा, वो तो आप कर सकते हैं अकेले, पर जो पूरी विधिवत पूजा है वो इजाजत नहीं होगी आपको, आपकी पत्नी के बिना। समझ रहे हैं? इसलिए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में तो सामान्य पूजा करके, और वहां पर जब प्रतिष्ठा होती है तो सबके हाथ लग जाते हैं, तो उसमें मोदी जी ने भी अपना हाथ लगाया, ठीक है। लेकिन वहां जो पूरी 7 दिन की जो पूजा चली वो गृहस्थ ही करेगा। प्राण प्रतिष्ठा में गृहस्थ, एक यज्ञ है ना, वो भी तो एक यज्ञ है। इसलिए पत्नी केवल भोग का सामान नहीं है साहब, पत्नी यज्ञ का सामान है। पत्नी यज्ञ में हमारी सहयोगी है।